ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत्तस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि कन्या राशि वालों के लिए, जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा योग बना रहा है, विशेष तौर पर आरंभ काल में किस प्रकार का योग बना रहा है, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस वक्त जो ग्रह हैं बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, बहुत ओवर एम्बिशियस होकर काम करने से कहीं ना कहीं आपको कष्ट हो सकता है। ध्यान रखना चाहिए आपको खास तौर पर। जब लक्ष्य सिद्धि नहीं होती है तो मन में बहुत ज़्यादा कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। इस वक्त आप जिस समय से गुजर रहे हैं वहाँ कई बार ऐसा लगता है कि आप आग में कूदने का काम कर सकते हैं, अपनी औकात से बाहर जाकर चीज़ों को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। ये डगर जो है वो थोड़ी सी डगमगाती दिखाई दे रही है आपके लिए, आपकी राशि कन्या राशि वालों खासतौर पर। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नेगेटिव बात बता रहे हैं ना। नेगेटिव बात जो आ रही है वो सही समय पर समझ लेना, ज्योतिष का यही तो प्रभाव है। समय को पहचानते हुए कार्य करें। जब समय आपको दौड़ने का आए तो दौड़ लीजिएगा, लेकिन अभी समय जो है वो लोग आपको साइडलाइन करते दिखाई दे सकते हैं। चीज़ें जो आपके जिसका आप पे हक है वो उससे भी आपको वंचित करने का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो सही रूप से समझ लीजिए क्या कुछ दौर आपके लिए चल रहा है, किस प्रकार के योग आपके लिए बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि सारे दिन ही खराब है, लेकिन कई बार ये योग जो है सितंबर के महीने में कई विशेष योग लेकर आ रहा है। देखिए, परिवर्तन जो है वो आपके हाथ में है। समझ जब यदि हो जाए तो हम परिवर्तन की तरफ रास्ता पकड़ सकते हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं और महालक्ष्मी के व्रत तो वो है कि बंद अकाउंट को भी फुल कर दें, ऐसा योग बन सकता है। तो वो रास्ता भी हम आपको बताएंगे कैसे। श्राद्ध आ रहे हैं, यदि हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं तो उनको प्रसन्न कर लें तो कैसे हमारे जीवन के कष्ट दूर ना हो। ऐसे हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो जिसकी किस्मत भी बंद हो उसकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। ऐसा योग प्रत्यक्ष रूप से आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं वो रास्ते। नवरात्र भी आने वाले हैं। भगवती कृपा, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। ये सारे रहस्य, ये सब उपायों के साथ हम ये कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। ध्यान से समझ लीजिए। ग्रहण भी पड़ने वाला है और ग्रहण किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा वो भी जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले 3 महीने तक ग्रहण का प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों पे खास तौर पे बुध का जो परिवर्तन है, बुध सूर्य एक साथ होकर आपके 12वें भाव में इन दिनों गोचर करेंगे। उसका प्रभाव क्या होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की। 1 तारीख सोमवार का अवसर, ग्रहण नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से उस दिन नौमी तिथि है और साथ साथ भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी जो है नंदा नौमी कही जाती है। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो ये बन रहा है ये विशेष तौर पर नई उम्मीद जगा रहा है, पराक्रम से लाभ दे रहा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा थोड़े कमज़ोर है, ऐसे में थोड़ा सा आपका मन जो है कच्चा है। उम्मीद बहुत ऊंची लगा रखी है, सहायता उतनी मिल नहीं रही है और अकेले कूद लगा के कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। सहारा चाहिए परमात्मा की कृपा का, सहारा चाहिए परमात्मा की कृपा का। इस बात का ध्यान रखना। परमात्मा की कृपा कैसे मिलेगी? हाँ, सट्टे वाला काम, जो विशेष तौर पर आप शेयर मार्केट वाले काम, या कोई भी उम्मीद लगाकर आपने किसी ने आपको सब्ज़ बाग दिखाया, ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले, और बिल्कुल आपने हवाई किले दिमाग में बना लिए, वो कहीं ना कहीं ढह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं और महालक्ष्मी का एक दिव्य उपाय हम आपको बताते हैं। यदि आपने वो कर लिया तो सत्य मानो ये जो बंद दरवाजे हैं, इस वक्त कष्ट वाले दरवाजे हैं, वो भी आप सही रूप से खोल सकते हो। मंत्र का ऐसा चमत्कार है। तो महालक्ष्मी के श्री सूक्त का उपाय आप अवश्य करें। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं। महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, एक दिन पहले ही आरंभ हुए हैं और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो विशेष तौर पर
यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए। ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। तो कोशिश ये करें इनको नित्य प्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और ये दिव्य प्रयोग है। जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रूप से। ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं, ये 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे। तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, इस महालक्ष्मी के इस व्रत को ध्यान से समझते हुए आप 16 दिन तक ये उपाय कर लीजिए। अभी तो एक ही दिन हुआ है महालक्ष्मी के व्रत शुरू करे हुए, तो आप अवश्य श्रद्धा के साथ इस पूरे विधान के साथ करने का कार्य आरंभ करें। भगवती कृपा से बहुत कुछ आप वारे न्यारे कर सकते हैं। 2 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। और देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां आपके इस वक्त ग्रह विराजमान है वो आपके लिए कई प्रकार से उन्नति के योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए जो ग्रह योग हैं विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति के सम्मुख बैठ के आपके लिए लाभ के रास्ते खोल रहे हैं, सम्मान का रास्ता खोल सकते हैं। चीज़ों को, बंद दरवाज़ों को खोलने की हिम्मत आपके अंदर जागती दिखाई दे सकती है। मंगलवार का दिन है, थोड़ा मंगल को ताकत दीजिए, हनुमान जी कृपा कीजिए। बस आग में नहीं कूदना, इस बात का ध्यान रखना है। मंगल जहाँ बैठा हुआ है वो कई बार आग में कूदने का व्यक्ति काम कर जाता है, उससे बचते हुए कार्य करना। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, मंगलवार का दिन है, अच्छा रहेगा आपके लिए, करिए। रवि योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 3 तारीख बुधवार का अवसर और ऐसे में पद्म विशेष एकादशी का योग बन रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल अपने ही नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यह आपके लिए एक प्रकार से मंगल को शक्ति और प्राप्त होगी। लेकिन शनि इसके सम्मुख बैठे हैं, समसप्तक योग बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्लैश ना हो जाए। बस किसी भी क्लैश वाले काम में बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो हो सके तो लगातार हनुमान जी का स्तवन इन दिनों अवश्य करते रहे। रोजाना जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटे बंद महासुख होई। शुक्र ग्रह भी इन दिनों और ताकत होने जा रहे हैं, बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता अच्छा बनाएंगे। दूध का दान जितना हो सके अवश्य करने का प्रयास। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा अवश्य कीजिएगा, सेवा से मेवा मिल सकता है। रात को शयन से पहले उनकी जितनी सेवा हो थोड़ा वार्तालाप कर लीजिए, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। ग्रह इस वक्त यही दिखा रहे हैं। और एकादशी है, भगवान विष्णु का तो सुंदर स्तवन अवश्य कीजिएगा, व्रत हो सके तो अवश्य रखें। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए खराब नहीं है, अच्छा है। ये परिवर्तन विशेष तौर पर विजय के योग बनाता दिखाई दे रहा है। अपने इस विचार, अपनी चीज़ों पर समझते हुए चलें। बस आप इस बात का ध्यान रखना है कि चादर को उतना ही फैलाना है जितनी हमारी औकात हो। औकात से बाहर जाके काम ना कीजिएगा। बस वो चीज़ अगर ध्यान रख ली तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ब्राह्मण जयंती है इस दिन, हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु का स्तवन, शालिग्राम जी का पूजन करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है और ये सांसारिक ऐश्वर्य के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्रवार के दिन जब प्रदोष पड़ जाता है तो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर का स्तवन जितना हो सके अवश्य करना चाहिए। इत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक और साथ साथ हो सके तो दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक, दही के द्वारा भगवान का अभिषेक, ये समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के, इच्छाओं को पूर्ण करने के योग बनाता है। ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। ग्रह विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जो आपके कार्यों में हिंड्रेंस, रुकावट डालने का प्रयास करेंगे, ग्रह उसकी
कहीं ना कहीं विघ्न को उपस्थित कर देंगे उसके जीवन में, यानी आपके नहीं, सामने वाले के विघ्न में। पर लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, विचार तो आपको करना पड़ेगा। ग्रह साफ साफ ये गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए अपनी चाल में मस्त हो। पुरानी कहावत है ना, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। बस इस सूत्र को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा और अपने हक के लिए थोड़ा लड़ना पड़ सकता है। नगा आपने थोड़ा सा अनदेखा किया, थोड़ा सा इमोशनल हुए, तो लोग दूध में से मक्खी जैसे निकालते हैं वैसे आपको निकाल कर अलग भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए अपने हक मत छोड़िएगा। तो वो आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर। 6 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी इस बार बहुत ग्रहों का सुंदर प्रभाव लेकर आपके लिए आती दिखाई दे रही है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आरंभ में कुछ नया उन्नति का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात को आपको समझना चाहिए, ये अनंत चतुर्दशी जो है विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के आपके लिए नए योग बनाती दिखाई दे रही है। बस अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करना है, सीमा से बाहर जाके नहीं करना है। मंगल इन दिनों थोड़ा सा उपद्रवकारी है, तो वो उपद्रवकारी कहीं ना कहीं आप पे भारी ना पड़ जाए। तो अपनी सीमा को, अपने समय बचाते हुए और साथ साथ अपने बाहुबल को देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 6ठे भाव का चंद्रमा कई बार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो कुछ नुकसान देने की योग बना देता है, तो उसे ध्यान रखना है। चावल का दान हो सके तो अवश्य करने का प्रयास करें इस दिन। और अनंत चतुर्दशी शनिवार को पड़ रही है, अनंत फल को देने वाली रहेगी। शनि महाराज इन दिनों आपके बिल्कुल ठीक कल्याणी ढैया का योग दे रहे हैं। यदि कल्याण चाहते हैं तो इस दिन शनि को प्रसन्न करने का काम करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो शनि मंत्र का पाठ करें। ये सब मंत्र आपको कहाँ मिलेंगे? कई बार लोग कहते हैं कि मंत्र आप मंत्र का उपाय बताते हैं। हमने अपने चैनल पर अब सारे के सारे मंत्रों को अलग से एकत्र कर दिया है। मंत्र सेक्शन में जाकर आप उन समस्त मंत्रों को हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, और मंत्र के उस कैटेगरी में जाकर हर मंत्र का आपको 108 जाप मिल जाएगा। उनको सुने और हो सके तो उनका जाप करें, चलने दीजिए उनको धीरे धीरे, और वो आपको धीरे धीरे उस अपने एक आभा मंडल में लेंगे और आपके नेगेटिव प्रभाव, ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। 7 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन पूर्णिमा का योग बन रहा है, श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं और साथ साथ ग्रहण भी इस दिन पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा आपके लिए। ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो विशेष तौर पर आपकी राशि में कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखना है आपकी राशि, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहण का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं शारीरिक, 6ठे भाव में आपके ग्रहण पड़ रहा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शारीरिक कष्ट देने के योग बना सकता है, मानसिक तौर पर वेदना देने के योग बना सकता है। तो उन सब से बचने के लिए कुछ खास उपाय, सतनाजे का दान आपको करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सतनाजे का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप करें, यह बहुत ज़रूरी है। गौशाला में सतनाजे को पहुंचा दें, ये उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। गौशाला के निमित्त आप गाय के निमित्त जो भी हो सकता है, ज्वार, बाजरा या सतनाजा, ये अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने। इस दिन विशेष तौर पर एक बात और समझें कि ग्रहण का प्रभाव क्या है, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है। और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है, अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे और कहा जाता है, उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माता जी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी।
तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाया उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे। खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। आप उसकी जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है। खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा। और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माता जी की छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है, ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया। मंत्र के जप का से ज़्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार मैं कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाने। मैंने कहा तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर, ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बनाए और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई। तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं। और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पे शुरू होगा ये समय, और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25:27 यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है
और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण, मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें, ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम हो, सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल, जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे हैं, प्लस जो वृद्ध है या बीमार है, वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के वली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है। ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी। तो इसको उस प्रकार से ना लें। मैंने आपके समक्ष, हमने यहाँ में बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपनी मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर, ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उसकी निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें। यज्ञ कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्णिक, सूत्रावली, बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है। मंत्र महार्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण के आरंभे, ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है। समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ग्रहण का प्रभाव तो हमने समझाया ही, लेकिन पुनः समझ लीजिए ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से शारीरिक कष्ट, छठे भाव में बैठकर एक ग्रहण दे रहा है। राहु के साथ बैठा हुआ चंद्रमा यहाँ कहीं ना कहीं आपको शारीरिक, मानसिक तौर पर कुछ कष्ट देने के योग बना सकता है। आने वाले 2-3 महीने खास तौर पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या उपाय किया जाए इस समय? ग्रहण के काल में हो सके तो सतनाजे का दान करने का प्रयास करें। आपकी राशि में इन दिनों शनि महाराज बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। सूर्य महत्वाकांक्षा देने के योग बना रहे हैं। तो हो सके तो नवग्रहों की शांति के लिए इन नवग्रहों का 108 बार जप कर लें। नवग्रहों के मंत्र क्या है वो हमारे इस चैनल पर आपको उन सबके मंत्रों का 108 जप का वो पूरा ऑडियो मिल जाएगा। आप उनको श्रवण करें और हो सके तो इस दौरान, ग्रहण के दौरान पर इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ भी करने का प्रयास करें। यज्ञ क्या करेगा? वैसे हमारे आश्रम पे तो पूरा यज्ञ चलेगा ही चलेगा। यज्ञ अपने उस समय का 100 गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर देगा। और आप देखिए, ग्रहण के टाइम पे कोई दान नहीं लेता। ग्रहण के टाइम पर कोई दान देने का कोई लेगा भी नहीं। जो ले लेता है तो उस पर भी कई 1000 गुना भार अधिक हो जाता है। तो क्या किया जाए? शास्त्र में विद्यमान है एक सूत्र कि ग्रहण आरंभे स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम, ग्रहणांते दानम। ये शास्त्र में कहा जाता है कि ग्रहण के मध्य में यज्ञ, आहुति जो आप यज्ञ में देते हैं भगवान को, वो भगवान को अर्पित होती है। और ये शास्त्र का वाक्य है, धर्म सिंधु का निर्णय है। और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, कोई मेरा दिया हुआ निर्णय नहीं है, ये शास्त्र का मत है। एक दिन हम टीवी पे एक प्रोग्राम कर रहे थे और हमने आश्रम से यज्ञ के चल रहा था। एक महान विद्वान पंडित जो टीवी पर बहुत ऑर्नामेंट पहन के, मालाएं, कुंडल उंडल पहन के आते हैं, उन्होंने एक बात ऐसी विद्वत्तापूर्ण, मूर्खतापूर्ण कहूँगा, तथाकथित विद्वत्तापूर्ण बात कही कि जब हम खुद नहीं भोजन कर सकते हैं ग्रहण काल में, तो देवताओं को भोजन करने के लिए किस प्रकार से दे सकते हैं? ऐसा विद्वत्ता, मतलब मूर्खतापूर्ण उन्होंने बात बोली टीवी पर। और बोले मैंने धर्म सिंधु में, मैं धर्म सिंधु का वाक्य ही आपके समक्ष रख रहा हूँ। ग्रहण आरंभे स्नानम, ग्रहण काले दानम, ग्रहण मध्य दानम, ग्रहणांते जो ग्रहण मध्य यज्ञम, ग्रहणांते दानम, ये शास्त्र में वाक्य है।
तो इस बात को समझना चाहिए कि जो हम आहुति अर्पित कर रहे हैं वो देवता के निमित्त प्राप्त करा रहे हैं, जो अर्पण हो रहा है वो देवता के निमित्त है, वो आहुति देवता को प्राप्त हो रही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ है। कुछ लोग हैं जो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र वाक्य सबसे श्रेष्ठ है, तो उसको आपको समझ लेना चाहिए। तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ग्रहण काल आपके लिए भारी है, तो इसका उपाय इस प्रकार से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक बात और ध्यान रखने की, क्योंकि इस दिन से आपके वो भी आरंभ हो रहे हैं श्राद्ध भी, तो श्राद्ध का निमित्त कैसे किया जाए, तो ग्रहण जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो 10 घंटे पहले लगता है, तो सुबह 10 बजे से पहले आप सत्यनारायण की कथा भी कर लीजिए, हो सके तो जिनका श्राद्ध उस दिन होना है तो तर्पण इत्यादि सुबह 10 बजे से पहले करवा कर निवृत्त हो जाइए। सूतक 10 बजे के बाद लगेगा, तो आप इस समय से इसका कार्य भी पूरा कर सकते हैं। तो हर चीज़ का रास्ता शास्त्र में विद्यमान बताया गया है। 8 तारीख सोमवार का अवसर, प्रतिपदा, उस दिन तिथि आरंभ हो रही है, आश्विन का महीना आरंभ हो रहा है और आश्विन के महीने की प्रतिपदा तिथि है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा। अब ग्रहणों का प्रभाव आपके लिए क्या रहेगा वो भी आप समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद जागने का योग बनता दिखाई देता है। सुबह थोड़ी हल्की ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ आने वाले समय में कुछ ना कुछ रास्ता, दोपहर के बाद से चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ कुछ नया रास्ता आपको दिखने के योग भी बनते दिखाई देंगे। ग्रह परिवर्तन के साथ है, दुस्वाभाविक है आपकी राशि, बस आपको फर्म चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के स्वामी बुध को अस्त कर रखे हैं, तो बुध को शक्ति देने के लिए कुछ लगातार आपको प्रयोग करते रहने चाहिए। ग्रहण काल जो विशेष तौर पर श्राद्ध का समय चल रहा है, हर रोज़ हो सके तो गाय को थोड़ा सा मीठा डालकर, थोड़ा खीर डालकर रोटी या पूरी अवश्य खिला के आने का प्रयास करें। और हो सके देखिए इससे क्या होगा, आपका बुध को शक्ति प्राप्त होगी और बुध की भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से पितरों की निवृत्ति, पितरों को ऋण से निवृत्ति का योग भी बन जाएगा। इस बात का हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह कम से कम 60% आपके लिए कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, पॉजिटिव रास्ता दिखा रहे हैं। बस महत्वाकांक्षा से आपको बचकर कार्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल थोड़े नेगेटिव हैं, शनि से दृष्ट हैं, ताकत में आ गए हैं। नेगेटिव इसी बात में है कि आपको आग में कूदने का काम नहीं करना है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जिद पर नहीं अड़ना चाहिए कि हम ही कर सकते हैं, हम ही करके दिखाएंगे। थोड़ा चाणक्य नीति का इस्तेमाल करें, शुक्र नीति का इस्तेमाल करने का प्रयास करें कि जो काम आपको नहीं करना है किसी और से करवाने का प्रयास करें। दिखे आप ही लेकिन कर कोई और रहा है, इस बात का युक्ति युक्त तरीके से कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख बुधवार का दिन और ग्रह परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यह परिवर्तन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिन अच्छा दिखाई देता है, शाम के समय जाकर थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चीज़ों को जो है आपको थोड़ा सा मेंटली तौर पर परेशान करने के योग बन सकते हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए उसको निमित्त उपाय करने की ज़रूरत है। बुद्ध के निमित्त हो सके तो हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। भद्रा इस दिन नए कार्यों में हाथ ना डालीजिएगा, ध्यान करें, अच्छा रहेगा। भद्रा करीब दोपहर को 3:30 बजे तक रहेगी, तो उसके बाद नए कार्यों में कार्य करना ठीक रहेगा। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ हैं या चेतन हैं, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है और उसको हमें अच्छे समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पे शास्त्रों का
विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है, उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सके, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है, ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है, उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है। और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा शोध किया गया, और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं, और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है, इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है, इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने, उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे, और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटना क्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है, और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है, वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, कुछ परेशान सा रहता था, कैसे, हाँ, इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है, और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी, और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था, तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ, तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है, और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली। कैसे खुल गई? रस्सा खुला हुआ था, यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी है, सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गांव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद फरीद के, सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो, और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा, और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए, और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से
पितृ ऋण से निवृत्ति हो जाती है। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है, नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, जो श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त कर दें, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि ये दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण करना, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जिसमें जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी, विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति, जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाईयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी। और फिर वो भारत में आते हैं और जब कुछ कहीं साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो जो पद्धति हमने कराई, जो जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृऋण है और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए, गायत्री सवाला गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम पर पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पर आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे और खूब अच्छा, बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया, जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे वो किसी हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई क्या, तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है।
बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया बहुत दिन पहले, मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझ प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया, तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इनसे संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है, समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित सचंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।